हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल फ्यूचर कैरियर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम पुलिस का जो री एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए कुछ जीके के प्रश्न बताने वाले हैं जो कि परीक्षा में इस बार आएगा ही। पहला प्रश्न है हमारा, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या है 10 है या 12 या 11 या 13। संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या जो है हमारा वो 10 है। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है हमारा, भारत कब गणतंत्र बना? 15 अगस्त 1947 ईस्वी में या 26 जनवरी 1950 ईस्वी में या 26 नवंबर 1449 ईस्वी में या 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा 26 जनवरी 1950 ईस्वी में भारत गणतंत्र बना। तीसरा प्रश्न है हमारा, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? 24 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी 1950 ईस्वी में, 15 अगस्त 1947 ईस्वी में या 22 जुलाई 1950 ईस्वी में। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 ईस्वी में स्वीकार कर लिया था। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। चार नंबर प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या है। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या है 5 है या 6 या 7 या 8। भारत के नागरिकों को मूल अधिकारों की जो संख्या प्राप्त है हमारी 6। भारत के नागरिकों को 6 अधिकार मूल प्राप्त हैं। 5 नंबर प्रश्न, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया है? 44वें या 42वें या 46वें या 52वें? कौन से अधिकार को हटाया गया है? 5 नंबर प्रश्न हमारा इसमें 44वें संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है। 6 नंबर, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को या उच्चतम न्यायालय को या ए को या बी को, दोनों को या संसद को? किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या ए एवं बी को या संसद को? मूल अधिकारों का रक्षक जो कहा जाता है हमारा सर्वोच्च न्यायालय को भी उच्चतम न्यायालय को भी कहा जाता है, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न, राष्ट्रपति का कार्यकाल की अवधि है 3 वर्ष या 5 वर्ष या 6 वर्ष या कोई सीमा नहीं। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी है? राष्ट्रपति की कार्यकाल की जो अवधि हमारा 5 वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या थल सेना अध्यक्ष या रक्षा मंत्री? राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या थल सेना अध्यक्ष या रक्षा मंत्री? थल सेना का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा राइट हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 या 14 या 15 या 2? राष्ट्रपति सभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है हमारा, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है? भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है लोकसभा या विधानसभा या राज्यसभा या इनमें से कोई नहीं? भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है
लोकसभा या विधानसभा या राज्यसभा या इनमें से कोई नहीं। भारतीय संसद का जो ऊपरी सदन है उसे राज्यसभा कहा जाता है। राज्यसभा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 11 नंबर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति या भारत का मुख्य न्यायाधीश? कौन करता है? राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति या भारत का न्यायाधीश? इसका जो राइट आंसर है, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर। लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या होती है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या होती है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या होती है 542 या 550 या 545 या 552। लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या होती है, जो हमारा वो डी आंसर होगा हमारा 552। हमारी लोकसभा में 552 सदस्यों की संख्या है। अगला प्रश्न है 13 नंबर। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है 238 या 245 या 250 या 262। राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है हमारी वो 250 है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न। संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन कौन चलाता है? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? उपराज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक या मुख्यमंत्री या उपरोक्त सभी? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन चलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 15 नंबर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या महात्मा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू? भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 16 नंबर। संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है। संविधान के अनुसार संविधान के सदस्यों की अधिकतम संख्या है 500 या 225 या 552 या 445 475। कितनी संख्या है? संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो 500 है। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 17 नंबर। वर्तमान में भारत के कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान हैं? वर्तमान भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान हैं? 3 या 4 या 5 या 6? इसका जो राइट आंसर होगा हमारा 6 होगा। अभी 6 राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान हैं। अगला प्रश्न 18 नंबर। राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संविधान सभा के या राज्यपाल के या विधान परिषद के? राज्यसभा का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री या राज्यपाल या विधान सभा अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा राज्यपाल हो जाएगा। राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है हमारा राज्यपाल, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा।
20 नंबर प्रश्न, विधानसभा के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? विधानसभा के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? 2 या 3 या 4 या 5? कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? इसका जो राइट आंसर होगा कम से कम 2 अधिवेशन होने अनिवार्य हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 21 नंबर, संविधान द्वारा कितने भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? संविधान द्वारा कितने भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? 18 या 19 या 22 या 24? इसका जो राइट आंसर होगा हमारा 22 होगा। संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 22 नंबर, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? बिहार या मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश या राजस्थान? किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? इसका जो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा विधानसभा सदस्यों की संख्या अधिक है। सी वाला राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर, जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 370? इसका जो राइट आंसर होगा हमारा सी नंबर होगा। जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद के अंतर्गत 270 अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, इसलिए सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 24 नंबर पर, भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? संसद या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या योजना आयोग के द्वारा? किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत का निरीक्षक एवं महालेख परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त की जाती है? इसका जो राइट आंसर होगा हमारा बी वाला होगा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा 25 नंबर, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? दिल्ली या मुंबई या कोलकाता या चेन्नई? भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। नई दिल्ली हमारी राइट आंसर हो जाएगी। 26 नंबर पर, भारत के सर्वोच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या होती है 24 या 31 या 25 या 27? 24 या 31 या 25 या 27? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर 31 हो जाएगा। भारत के सर्वोच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 31 है। 31 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? संसद या राष्ट्रपति या उनके द्वारा काउंसिलों के सदस्य या सभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मताधिकार पर राष्ट्रपति? कौन नियुक्त करता है? 27 नंबर प्रश्न, इसका जो राइट आंसर होगा हमारा बी वाला, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। 28 नंबर प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल है 5 वर्ष या 7 वर्ष या राष्ट्रपति के पश्चात पर्यटन या उनकी 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक? इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा उनकी 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक कार्यकाल होता है उनका। अगला प्रश्न 29 नंबर, वर्तमान में भारत में उच्चतम न्यायालयों की कुल संख्या है? वर्तमान में भारत में उच्चतम न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? 21 है या 22 या 24 या 28? इसका जो राइट आंसर होगा हमारा 21।
अभी तक जो उच्चतम न्यायालय की कुल संख्या है वो हमारा 21 है। 21 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 30 नंबर। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य के बारे में काउंसिलिंग के सदस्य कौन नियुक्ति करता है? इसका जो राइट आंसर होगा हमारा राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल की सीमा है 5 वर्ष या 7 वर्ष या अपनी उम्र के 62 वर्ष पूरे होने तक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा सी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कार्यकाल की सीमा है अपनी उम्र से 62 वर्ष पूरे होने तक। इसका आंसर सी वाला हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न 32 नंबर। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति आपात की घोषणा की जा चुकी है? भारत में अब कितनी बार राष्ट्र आपात की घोषणा की जा चुकी है? 2 बार या 3 बार या 4 बार या 1 बार भी नहीं। कितनी बार राष्ट्र आपात की घोषणा की जा चुकी है भारत में? भारत में जो राष्ट्र आपात की घोषणा की जा चुकी है 3 बार की जा चुकी है। अगला प्रश्न 33 नंबर। भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रपति आपात की घोषणा करता है? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत या अनुच्छेद 360 के अंतर्गत या अनुच्छेद 356 के अंतर्गत या अनुच्छेद 368 के अंतर्गत? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। अगला प्रश्न हमारा 34 नंबर। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 355 के अंतर्गत या अनुच्छेद 356 के अंतर्गत या अनुच्छेद 358 के अंतर्गत या अनुच्छेद 336 के अंतर्गत? इसका जो राइट आंसर होगा हमारा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न। राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि है 2 माह या 6 वर्ष या 1 वर्ष या 3 वर्ष? राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि है। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा 3 वर्ष। 3 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 36 नंबर। संविधान ने किस अनुच्छेद के आधार पर देश की वित्त आयात की घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद 358 के अंतर्गत या अनुच्छेद 369 के अंतर्गत या अनुच्छेद 360 के अंतर्गत या संविधान में वित्त आयात का प्रावधान नहीं है? इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो सी वाला होगा। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा 37 नंबर। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई 1950 ईस्वी में या 1962 ईस्वी में या 1952 ईस्वी में या 1972 ईस्वी में? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा 1952 में इसकी स्थापना की गई, इसलिए हमारा 1952 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 38 नंबर। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है मद्रास या आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल? इसका जो राइट आंसर होगा हमारा 38 का आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश गठित हुआ था, इसका आंध्र प्रदेश हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 39 नंबर।
पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किससे प्राप्त है? राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को या चुनाव आयोग को या ग्राम पंचायत को? किसको अधिकार प्राप्त है? पंचायतों का चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार जो प्राप्त है वो चुनाव आयोग को प्राप्त है, इसलिए सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए हमारा है 10 या 12 या 13 या 15। इसमें कौन से राइट आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 15। इसमें संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या जो है हमारा 15 है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 41 नंबर, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या सर्वोच्चतम न्यायालय या चुनाव आयोग? राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या सर्वोच्च न्यायालय या चुनाव आयोग? भारतीय संविधान का अभिभावक जो है हमारा सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न, दुनिया का सबसे अच्छा संविधान किसका है? दुनिया का सबसे अच्छा संविधान किसका है? भारत का संविधान या अमेरिका का संविधान या फ्रांस का संविधान या रूस का संविधान? सबसे अच्छा जो संविधान है हमारा, दुनिया का सबसे अच्छा जो संविधान है हमारा वो भारत का संविधान है। भारत हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 43 नंबर, भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति, संसद या प्रधानमंत्री या अध्यक्ष? भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति या संसद या प्रधानमंत्री या अध्यक्ष? वित्त आयोग का जो गठन करता है हमारा राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 44 नंबर, भारत में मतदाताओं की न्यूनतम आयु है 15 साल या 18 साल या 21 साल या 25 साल? भारत में मतदाताओं की न्यूनतम आय है 18 साल। 18 साल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मतदाताओं के लिए न्यूनतम आय 18 साल है। अगला प्रश्न 45 नंबर, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? 1950 ईस्वी में या 1952 ईस्वी में या 1953 ईस्वी में या 1954 ईस्वी में? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1952 ईस्वी में भारत की पहली बैठक हुई थी। 46 नंबर प्रश्न, लिखित संविधान का प्रावधान किस देश से हुआ? लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? जापान से या भारत से या ब्रिटेन या अमेरिका से? लिखित संविधान का प्रावधान जो हुआ था हमारा वो अमेरिका से हुआ था। अमेरिका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 43 नंबर, भारत का राष्ट्रीय ध्वज के चक्र किसका प्रतीक है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज के चक्र किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता का या न्याय का या समानता का या भाईचारा का? किसका प्रतीक है? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र बना होता है वो न्याय का प्रतीक होता है। न्याय हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 48 नंबर, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तीलियों की कुल संख्या होती है 20 या 24 या 26 या 30? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की जो तीलियां लगी होती हैं उसमें 24 तीलियां होती हैं। 24 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय या संसद या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? मौलिक अधिकारों का संरक्षक है जो वो हमारा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय हमारा यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 50 नंबर, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 3 वर्ष तक या 5 वर्ष तक या 7 वर्ष तक या 9 वर्ष तक? 7 वर्ष तक रहने से नागरिकता समाप्त हो जाती है, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा।
इसी के साथ हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।